सेहत जिंदगी की सबसे कीमती दौलत, और जब बात हो बेहतरीन इलाज की तो भरोसा हो एक नाम पर, गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और इंसानियत से भरी सेवा एक ही छत के नीचे। कार्डियोलॉजी से लेकर ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी से लेकर किडनी केयर तक और गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के साथ पैथोलॉजी, हर जरूरत का समाधान हर उम्र के मरीज के लिए। फुल्ली इक्विप्ड ICU, इमरजेंसी कैजुअलिटी यूनिट, ऑपरेशन थिएटर, OPD। सेलिब्रेट मदरहुड विद अ स्पेशल मैटरनिटी केयर एंड डिलीवरी पैकेज। हर धड़कन की परवाह, हर सांस की हिफाजत, क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पूरे महाराष्ट्र जिले में हमको कम से कम 300 से ज़्यादा लोग कांटेक्ट किए। आज सिरलोड में 3 दिन पहले हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी कलीम सैयद साहब जाके वहाँ पे मुलाकात भी करके आए। कम से कम 150 लोग की मीटिंग हुई है। उनके सब एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास आए हैं। अब ये जो फॉर्म आए हैं और जो लोन नहीं मिला, ये दरअसल पूरा ये बन चुका है फ्रॉड केस। ये फ्रॉड केस के थ्रू पे हम उनको सबमिट करेंगे, जहाँ पे अथॉरिटी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ सबमिट करेंगे, और कोर्ट के अगर नहीं माने तो कोर्ट के थ्रू इनको इंशाल्लाह लोन दिलाएंगे। माइनॉरिटीज़ वाले जो डिपार्टमेंट में सरकार काम करती थी, जो इसके जिम्मेदार काम करते थे, बहुत AC के अंदर हवा खा लिए, बहुत आराम वाली कुर्सी में आप लोग बैठ गए। अब आप लोग की नींद उड़ चुकी है। आज हमारे डिपार्टमेंट, आज हमारी पार्टियां के कार्यकर्ता, कैडर्स, मेंबर्स, हमारे लीडर्स जब जाते हैं, उनको बराबर काम धंधे पे लगा दिया गया है। हम आवाम से अपील करेंगे, जहां पे भी भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी रिलेटेड से भ्रष्टाचार हो, चाहे वो जमीन का हो, चाहे वो नीति का हो, चाहे वो MLA का हो, चाहे वो MP का हो, चाहे वो कॉर्पोरेटर का हो, अगर आप आवाज उठाएंगे, इनको हर हाल में आपका आवाम का, आपका हक इंशाल्लाह ये लोग लाके देंगे। जब तक आप खामोश रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू। टेक्निकल भी हमको मालूम है, लीगल भी हमको मालूम है। हमको मालूम है कि कैसा हमको टेक्निकल जाना है, कैसा लीगल जाना है, और अगर ये सब भी नहीं हुआ तो संविधान हमको इजाजत देता है, आर्टिकल 19 राइट टू प्रोटेस्ट। आज हम यहाँ पे मुमरा शहर में जो जमा हुए हैं आपके एरिया में, एक भ्रष्टाचार को जागरूक करने के लिए कि क्या चल रहा है सरकार के अंदर, डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, ये आवाम को जानना जरूरी है। भ्रष्टाचार कई किस्म के होते हैं। जो गवर्नमेंट से नीति आती है आपके मोहल्ले को डेवलपमेंट करने के लिए, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। आप एक लीडर चुनते हैं, वो लीडर अगर ईमानदारी से काम ना करे तो उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। यहाँ के मुमरा की अगर बात करें तो काफी रिजर्वेशन प्लॉट जो आवाम को मिले थे वो आज तक नहीं मिले, उस पर बिल्डिंगें बन गई, वो भी एक किस्म का भ्रष्टाचार है। और आज जो हमने ये प्रोटेस्ट रखा है, वो सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार ये पूरे महाराष्ट्र में हुआ है, उसको बोलते हैं मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसका हिंदी में और मराठी में जो तर्जुमा है, मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल, ये इसका तर्जुमा है। अब ये मौलाना आजाद जो माइनॉरिटीज फंड है, ये किसमें इस्तेमाल होता है? ये मौलाना आजाद माइनॉरिटी फंड जो है, ये जो माइनॉरिटी तबके हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन समाज, बुद्धिस्ट, ये उनके लिए आता है माइनॉरिटीज मौलाना आजाद फंड। ये क्यों आता है? जो इनके अंदर जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम दी जाती है कि आप ये फंड का लाभ उठाएं, आप ये फंड का फायदा उठाएं, ताकि आपके कारोबार में आपके बच्चे अगर स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, उनको एजुकेशन के लोन के नाम पे, अगर कोई गरीब को, कोई किसान को अगर खेती करना है, आगे बढ़ना है, तो उसका भी लोन दिया जाता है। ये जो मौलाना आजाद माइनॉरिटी फंड के अंदर आता है। लेकिन ये भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि ये जो जरूरतमंद है उनके नाम पे लोन पास होता है, लेकिन वो जरूरतमंद को लोन नहीं पहुंचता। ये भ्रष्टाचार है। अब ये भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, यह हम समझाएंगे आपको। मौलाना आजाद का जो फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके जो जिम्मेदार है मखदूम साहब, गफ्फार मखदूम साहब, वो महाराष्ट्र के जिम्मेदार है। उनके ऊपर मुश्ताक अंतुले सर है, जो ये घपले के अंदर मौजूद है भ्रष्टाचार में। अब ये मुश्ताक अंतुले जी, ये गफ्फार मखदूम जी, ये जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये अजीत दादा पवार की NCP पार्टी
से जुड़े हुए हैं। इन्होंने मिलके ये महाराष्ट्र की सरकार और ये महाराष्ट्र के जो लोग हैं, इन्होंने मिलके गरीब किसान का, गरीब मजदूर का, जो बच्चे पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जो उसके ऊपर लोन की जो जिसको जरूरत होती है, उसको मिलके इन्होंने लूटा है।